जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद है और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं, हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ही इज इमर्जिंग एज ए मोरालिस, ठीक है ना? वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप, जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग, मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा, और उन्होंने ये कहा कि मैं, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? उन्होंने कहा जो नॉन महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं है खवातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा। हालांकि रोज एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं, उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं। और कल जो उन्होंने बदतमीजी की है, लिटरली बदतमीजी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है कि हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के ना कि उनको सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं दे रहा, और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीजों को, मतलब ये चीज समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज से ये चीज समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने इनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहां पे भी हेट स्पीच दी। तब वहां की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहां से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियां शादी नहीं करती, लड़कियां बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग, लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं। हाँ। ठीक है, डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं, और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजन है उस चीज की। आप लोग वो भी तो देखो, पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो, इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है, मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो इस तरह का वो है। अब वो कहते हैं, वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज मिले वो कहते हैं वो ठरक होनी चाहिए, फिरकी फिरी हुई है, तो वो इसी चीज में वो फिरे हुए। लेकिन ये चीज जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के भगोड़ा घोषित किया गया इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक इस वक्त भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। उससे पाकिस्तान सरकार ने राजकीय मेहमान की हैसियत से अपने देश आने को न्योता देते, हालांकि उसके द्वारा दिया गया कई बयान उसे पाकिस्तान के आवाम के निशान पर ला दिया है। खासकर महिलाओं को हक को लेकर दिए गए विवादित बयान से उसे पाकिस्तान का विलेन बना दिया। पाकिस्तान खुद उससे तौबा कर रहे। पाकिस्तान की एयरलाइंस पीआई की आलोचनाओं या फिर अविवाहित महिलाओं को बाजार करने ऐसे कई बयान दिए। चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीजी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब, और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज के लिए बुलाया गया है, और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनजीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ।
वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। खवातीन के बारे में वो बदतमीजी कर रहे हैं। खवातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या जरूरत थी इनको लाने की यार? हु इज ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें। मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ उसका पेज को वो दबा के पेज का इलाज कराए। यहाँ में तो है ना मेंटल हॉस्पिटल भी है। कहाँ भर्ती कराए? वहीं से होगा ना इलाज। जो ऐसे गलत किस्म जो सवालात करता है, जवाब देता है, तो फिर वहीं से इलाज होगा इसका सही, जो सही हॉस्पिटल है। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं होती, किसी वजह से कोई रह जाती है, तो मैं क्या कहूँगा? बाजारू औरत है। तो बस तोबा नाउजुबिल्लाह, जो उसने ये बात कह दी है, ये बात ऐसी बात कह दी है कि इसने इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा दब्बा लगा दिया है। जो भी बंदा अपने जिसके घर में बेटी पैदा हुई होगी, उस जैकना का जब भी बयान सुनेगा, उसको दिल खून के आंसू रोएंगे कि ये क्या बात करके इसने हमारे दिल रोजा कर दिए हैं। जब उनकी जो इसने बयान दिया, जैसे वो लड़की आई उसको स्वागत करने के लिए या फूल फाल देने के लिए कुछ भी स्टेज पर आई थी, तो इन्होंने बोला कि ये लड़कियां हैं, तो वो इसी बात से चिढ़ गया। इनको आप लड़कियां या बेटियां नहीं बोल सकते, ये तो शादीशुदा कि उसमें 12-13 साल की लड़कियां, जिसकी नजर उसकी इतनी गंदी हो कि 12 साल की लड़की को बोल के देखता है ये बेटी नहीं हो सकती, ये तो शादी के लायक है, ये तो मेरी बीवी बन सकती है, तो मैं बेटी नहीं बोलूंगा। इसी के लिए वो दूर छोड़ के चला गया। आरजू जी ऐसा आदमी अपने घर में अपनी बेटियों को और अपनी जो माँ है उसको किस नजर से देखता होगा? आप सोच सकते हैं दरिंदगी कितनी है। और इसको अपने रोल मॉडल की तरह स्टेट गेस्ट बुला लिया, ऐसे दरिंदगे, ऐसे राक्षस को।